ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अध्याय 13 गीता दर्शन अध्याय 13 श्लोक 10। मयि च अनन्य योगेन मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं विविक्तदेश सेवित्वं अरतिर्जन संसदि अरतिर्जन संसदि। तो पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मयि च अनन्य योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी। कल आपको बताया था कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक व्यभिचारी भक्ति और एक अव्यभिचारी भक्ति। तो व्यभिचारी भक्ति उसे कहते हैं कि तुम परमात्मा को यह कहकर भक्ति करो कि तू और है और मैं और हूँ। यह व्यभिचारी भक्ति है, क्योंकि जहाँ भेद होता है वहाँ एक में निष्ठा नहीं होती, वहाँ फिर अनेकों में निष्ठा होती है। एक से कार्य सिद्धि नहीं होती तो दूसरे को पूजते हैं, दूसरे से नहीं होती तो तीसरे को पूजते हैं। तो जहाँ परमात्मा और है मैं और हूँ, वहाँ व्यभिचारी भक्ति है। मानी द्वैत में व्यभिचारी भक्ति है। और व्यभिचारी का मतलब आप बहुत गलत मत लगा लें। व्यभिचारी का मतलब बहुत जो लोकल अर्थ है वो न लें। व्यभिचारी का अर्थ यहाँ पर लें अन्यो अन्य भाव, कि तू और है और मैं और हूँ, यहाँ इतना ही बस अर्थ लें। तो इसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति, क्योंकि तू और है मैं और हूँ, इसमें एक में निष्ठा टिक नहीं पाती। एक के बाद दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे निष्ठा बदलती जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति उसे कहते हैं कि जिसने एक को देखा, निर्गुण रूप में देखा तो उसी को देखा, और सगुण रूप में देखा तो उसी को देखा, केवल एक परमात्मा को, तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो विविक्त देश सेवित्वम, इस पर जो निष्ठा जमानी है और इस निष्ठा में प्रवीण होना है तो एकांत देश का सेवन करो। अब एकांत देश का भी आपको बताया, विविक्त देश सेवित्वम। अब एकांत देश कौन सा है? आपको कहीं भी एकांत देश नहीं मिलेगा, एकांत जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एकांत का मतलब होता है एक में अंत हो गया है जिसका, वही उसके लिए विविक्त देश है, एकांत देश है। जो कुछ है उसका अंत परमात्मा में होता है। किसमें होता है? जो कुछ है, सारा संसार, सारी सृष्टि उसी से प्रकट होती है, उसी से पोषित होती है और उसी में लय होती है। तो एक में अंत हुआ, सबका एक में अंत हुआ। तो विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि। अब ये जन समूह आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें अरति, इसमें प्रीति मत करो, उसी परमात्मा में प्रीति करो। क्यों कि यहाँ एक बात और समझ लो कि जैसे मैंने कहा कि जो जन समूह दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं अरति, इस जन समूह में प्रीति मत रखो। क्यों? क्योंकि जन समूह है ही नहीं,
केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो प्रीति करनी है तो परमात्मा में प्रीति करो, जन समूह में प्रीति मत करो। देखो, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, परमात्मा सबको आवृत करके ठहरा हुआ है। अब आप कहो कैसे? तो वेदों में एक एक शंका का बड़ा सुंदर समाधान किया है, कैसे आवृत करके ठहरा हुआ है। आप आकाश को देख रहे हैं, यह पृथ्वी है, वो किस में है? आकाश में। जल है, किस में है? आकाश में। वायु है, किस में है? आकाश में। अग्नि है, किस में है? आकाश में। बताओ आकाश से बाहर कुछ हो तो? और ये पंच तत्व हैं, सारी सृष्टि इन्हीं से होती है, लेकिन एक भी तत्व आकाश से बाहर नहीं है, सब आकाश में है। अच्छा, पृथ्वी है तो वो आकाश में है। अब पृथ्वी में उत्पत्ति देखो कि जितनी भी वनस्पति, औषधि, अन्न आदि जो उत्पन्न होता है, वृक्ष आदि जो उत्पन्न होते हैं, फल फूल जो उत्पन्न होते हैं आपकी सेहत के लिए, आपके खाने के लिए, वो किस में उत्पन्न होते हैं? पृथ्वी में। तो पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, वो पृथ्वी है कहाँ? आकाश में। और जिससे ये फल फूल उत्पन्न हुए, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, वो कहाँ है? आकाश में। सब आकाश में। तो आकाश से बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, ये जब पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो किस में विलीन हो जाते हैं? पृथ्वी में। और पृथ्वी का प्रलय होता है तो किस में विलीन होती है? जल में। और जल का प्रलय होता है तो किस में विलीन होता है? अग्नि में। और अग्नि का प्रलय होता है तो किस में विलीन होता है? परमात्मा में, आकाश में। और आकाश का जब प्रलय होता है तो वो किस में विलीन होता है? परमात्मा में। तो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, परमात्मा आकाश की तरह सब जगह गया हुआ है और सर्वम आवृत्य तिष्ठति। जैसे यह अग्नि है, जल है, वायु है और पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी है, आकाश सबको आवृत करके, सब तरफ से घेर करके, क्योंकि इन सबके भीतर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है, और ये सब जितना भी है वो सब आकाश के भीतर है। तो इसी प्रकार से परमात्मा सभी व्यक्तियों के अंदर, वस्तुओं के अंदर, पदों के अंदर, पदार्थों के अंदर परमात्मा है और सभी परमात्मा के अंदर हैं। तो जो परमात्मा से सभी आवृत हैं, यह परमात्मा से बाहर नहीं, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरतिर जन संसदी, इस जन समूह में प्रीति न करो। क्यों प्रीति? इसलिए न करो कि ये वस्तुतः जन समूह जो है वो कुछ है नहीं, यह वाचारंभम विकारो नाम ध्येयम, ये केवल वाणी का विकार मात्र है, और जो कुछ है वो सब मैं ही मैं हूँ, जो कुछ है वो सब मैं ही मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसको समझना भी चाहिए। तो समझने के लिए कैसे समझोगे? आपको एक भजन के माध्यम से समझाते हैं, एक पद के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझो। सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम, सोहम बोल, सोहम बोल, सोहम। यह मैंने जो शब्द बोला कि सोहम बोल, जैसे एक बीज है और बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ, अंकुर से वृक्ष बना और उस वृक्ष पर पत्तियां आईं, उस वृक्ष पर फल आए और उस वृक्ष पर फल में क्या था? बीज आया। और ये सब विकास किसका है? बीज का। पहले क्या है? बीज है, और बाद में क्या है? बीज है। तो ये बीज का ही सब विकास है। तो इसी प्रकार से पहले क्या है? परमात्मा है, और ये परमात्मा का ही सारा विकास है, और बाद में क्या है? परमात्मा है। बाद में क्या है? परमात्मा है। तो आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से उसी भाव को एक पद के द्वारा सुनो।
शिवोहम 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 शिव। अब हमने ये वाक्य बोला शिवोहम शिवोहम। अब आपको ये लगे अरे साहब मैं तो एक साधारण इंसान हूं, लेकिन आप ऐसे समझें कि मैं साधारण इंसान हूं तो समझाने का कोई फिर अर्थ नहीं होगा। आपको ये बता दिया कि बीज का ही सारा विकास है, पहले भी बीज है और बीच में भी सब में बीज है। अच्छा आपने देखा होगा पेड़ जो उगता है वो किससे उगता है? बीज से। और बीज से जब उगता है तो सबसे लास्ट में क्या होता है? फूल होता है, फिर फल होता है, फल के भीतर क्या होता है? तो सबसे पहले भी बीज है और सबके लास्ट में भी बीज है, अंत में भी बीज है। लेकिन वो बीज कहाँ होके गया है? प्रत्येक शाखा में होकर वहां पहुंचा है। वो बीज जो है प्रत्येक शाखा में होकर के वहां तक पहुंचा है। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है आप में है, आपका स्वरूप है, ये प्रत्येक जगह में होता हुआ आपके स्वरूप तक पहुंचा है। तो आपका स्वरूप भी परमात्मा का स्वरूप है। इस पद में यही बता रहे हैं। शिवोहम 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 शिव। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ, बिना मेरे सारा यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, यहाँ मेरे अपने से, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, यहाँ मेरे अपने से। शिवोहम 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 शिव। शिवोहम 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 शिव। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, लगाया पता मुझको, लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, लगाया पता मुझको, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां। शिवोहम 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 शिव। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी मैं हूँ और सभी से परे भी मैं हूँ। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं।
शिवोहम 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 शिव। न सुख है न दुख है नहीं शोक कुछ भी, न सुख है न सुख है न दुख है नहीं शोक कुछ भी, न सुख है न दुख है। अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है ये मस्ती पिया। शिवोहम 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 शिव। ये सागर ये लहरें ये फैन ये बुध बुधे, ये सागर ये सागर ये लहरें ये फैन और बुध बुधे, ये सागर ये लहर ये सागर ये लहरें ये फैन और बुध बुधे, ये सागर ये लहरें ये फैन। कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, ये कल्पित है जल के, ये कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है, ये कल्पित है जल के। सागर कह दिया, फैन कह दिया, बुदबुद कह दिया, तरंग कह दिया, लेकिन ये सब कल्पित हैं। यहाँ जल के सिवा कुछ नहीं। जल नहीं होता तो कौन सागर कहता, जल नहीं होता तो कहाँ से फैन होता, कहाँ से बुदबुद और कहाँ से तरंग होते। ये सागर ये लहर हैं ये फैन और बुदबुदे, ये सागर ये लहर हैं ये कल्पित हैं जल के सिवा कुछ नहीं है, ये कल्पित हैं जल के सिवा। शिवोहम 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 शिव। शिवोहम 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 शिवोहम। अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, अरे मैं अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद। है मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है मस्ती, है मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती, है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है मस्ती मस्ती। शिवोहम 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 शिवोहम। भ्रम से यह द्वंद्व मुझ में पड़ा था, ये भ्रम से यह द्वंद्व, भ्रम यह द्वंद्व का जो मुझ में पड़ा था, भ्रम यह द्वंद्व का जो मुझ में मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को की
मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को किया कुछ। शिवोहम 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 से पर्दा दुई का उठा के जो देखा, ये पर्दा दुई का उठा, ये पर्दा दुई का उठा के जो देखा, ये पर्दा दुई का उठा के। सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ, सभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ जुदा। शिवोहम 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 शिवोहम। यह पद आपको सुनाया, इसलिए सुनाया कि अगले श्लोक का यह भाष्य है। यह पद कैसे भाष्य है, अगला श्लोक देखो। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतो अन्यथा, अज्ञानम यदतो अन्यथा। अब इसमें कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, जो नित्य तत्व है वही अध्यात्म तत्व है, जो नित्य तत्व है वही अध्यात्म तत्व है। और उस अध्यात्म तत्व में जो जो दिखाई देता है उदय होता हुआ और विलय होता हुआ, वह मिथ्या है। जो अध्यात्म तत्व है वही आत्म तत्व है, और जो उदय होता हुआ और विलय होता हुआ दिखाई देता है वही अनात्म तत्व है। क्योंकि जो अध्यात्म तत्व आत्म तत्व है उसकी सत्ता है। दूसरे शब्दों में कहूं, जो अपना सनातन धर्म है उसकी सत्ता है, और जो मजहब है उसकी कोई सत्ता नहीं है। मजहब तब तक चलता है जब तक उस मजहब को चलाने वाले जीवित रहते हैं। मजहब तब तक चलता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है मजहब। फिर उस मजहब के लोग भी दूसरे मजहब की शरण ले लेते हैं कि जो दूसरा चलता हुआ है तो वो चलती नदी में, चलती गंगा में हाथ धोते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, मजहब की शाश्वतता नहीं है लेकिन धर्म की शाश्वतता है। सनातन धर्म शाश्वत है पर कोई भी मजहब शाश्वत नहीं है। ये बीच में बनते हैं और बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। इनकी कोई बुनियाद नहीं है, इनका कोई मूल स्थान नहीं है और न इनका कोई अंतिम स्थान है। और यह जो मजहब हैं यह सनातन धर्म से ही प्रकट होते हैं और सनातन धर्म में ही विलय हो जाते हैं। इसलिए मजहबों का अस्तित्व नहीं है, सनातन धर्म का अस्तित्व है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। जैसे आपको उदाहरण दे दिए कि ये फैन है, बुदबुद है, तरंग है, ये सब कुछ है, लेकिन मूल में क्या है? जल। मूल में क्या है? जल। और जल नहीं होता तो फैन होता है, तरंग होती, बुदबुद होते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से अध्यात्म तत्व क्या है? परमात्मा।
मूल में क्या है? परमात्मा। यदि परमात्मा है तो सब दिखाई दे रहा है, यदि परमात्मा न हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उदाहरण के लिए और भी देख लो, ये पृथ्वी है तो सारी वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं, खाने पीने के पद पदार्थ बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। यदि पृथ्वी न हो तो कोई पदार्थ दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार से एक परमात्मा का ही अस्तित्व है और सब उदय होते हैं और विलय होते हैं। एक सनातन धर्म का ही अस्तित्व है और सब मजहब उदय होते हैं और विलय होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म जो तत्व है उसके नित्यत्व को देखो। और अध्यात्म तत्व किसे कहते हैं? और सीधे शब्दों में बताऊं आपको, अध्यात्म तत्व कहते हैं कि जिससे हमें आत्मा का और अनात्मा का बोध होता है। आत्म वस्तु क्या है और अनात्म अवस्तु क्या है, इसका जो हमें बोध होता है वही अध्यात्म ज्ञान है। जिससे हमें यह बोध होता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है और क्षण भंगुर क्या है। मेरी बात को समझना, हमें शब्दों को पकड़ के बात कर रहा हूं। शाश्वत क्या है? शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला। और क्षणिक क्या है? थोड़े समय रहने वाला, थोड़े काल रहने वाला। ये कौन बताएगा? ये अध्यात्म ज्ञान बताएगा। कस्त्वम कोहम कुत आयात कामे जननी को में तात। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तुम कहां से आए हो, कौन मेरी मां है, कौन मेरा पिता है, इति परिभावय। ऐसा विचार करो। और विचार क्या करो? इति परिभावय सर्वम असारम। ये जो प्रश्न किए ये सब असार हैं, इनमें कोई सार नहीं है। विश्वम त्यक्त्वा, ये जितने संबंध हैं ये विश्व में, अरे इनको त्यागो। स्वप्न विचारम, जैसे कोई व्यक्ति सोता हुआ होता तो अकेला है, लेकिन स्वप्न में भाई से भी मिल रहा है, बहन से भी मिल रहा है, चाची से भी, ताई से भी, पापा से भी, अरे फूफा जी भी आ गए, अरे मामा जी भी आ गए, सब आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। वह स्वप्न देखने वाला अकेला, और स्वप्न में भीड़ लगी होती है। तो इसी प्रकार से एक परमात्मा ही है और बाकी तो ये जो भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। जो जिसका अस्तित्व होता है वो टिकता है और जिसका अस्तित्व नहीं होता वो टिकता नहीं है। जैसे आपका जो बचपन था, क्या टिका? बचपन चला गया, आप पर कुमार अवस्था आई, वो भी चली गई, वो भी टिकी नहीं। आप पर जवानी आती है, वो भी टिकती नहीं, वो भी चली जाती है। आप पर बुढ़ापा आता है और वो भी टिकता नहीं, वो भी चला जाता है। कहते हैं सब आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा लेकर के जाता है, व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो जो आता है वो जाता है, जिसका आना निश्चित है उसका जाना भी निश्चित है, जिसका जन्मना निश्चित है उसका मरना भी निश्चित है। लेकिन जो परमात्म तत्व है, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप, निजी स्वरूप है, यह न कभी जन्मता है और न कभी मरता है और इसमें कोई विकार नहीं आता। जैसे जल है तो जल में फैन दिखाई दे दिया, तो फैन, बुदबुद, तरंग, ये सब दिखाई दे दिए, लेकिन जल में कुछ हुआ नहीं, वो जल का जल ही रहा। ऐसे ही जो अध्यात्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसमें सारी सृष्टि दिखाई दे जाती है, लेकिन न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, न कुछ हुआ था और न कुछ। किसी शायर ने कहा बड़ा सुंदर कि न कुछ हुआ था और न कुछ हो रहा है, तुम्हें व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है, तुम्हें व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है। देखो जल में फैन हो गया, बुदबुद हो गया, तरंग हो गए और थोड़ी देर में सब विलय हो गए, तो क्या हो गए? कहाँ कुछ हुआ? अरे ये बच्चों वाला खेल है। जैसे छोटे बच्चे रेत में बैठ लेते हैं और बैठ करके कोई अपना घर बना लेता है, कोई अपना मंदिर बना लेता है, कोई अपना बिटिया बना लेता है, माताएं बिठौरा बनाती है, सब बना लेते हैं, और कोई उसी बालू का लड्डू गोपाल बना लेते हैं।
क्या बना लेता है? और सब है क्या वहां? एक बालू में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये बच्चे एक बालू में अनेक रूप दिखा करके खेल खेल लेते हैं, और जब जाते हैं तो बताओ क्या करते हैं? लड्डू गोपाल को भी, घर को भी, मंदिर को भी, सबको अपने बिगाड़ करके जाते हैं, खुद ही बिगाड़ के चले जाते हैं। तो वहां न कुछ बना था और न कुछ बिगड़ा। पहले भी बालू थी, बन गया मंदिर या लड्डू गोपाल तो भी बालू है, और सब बिगड़ गया तो भी बालू है। इस सृष्टि से पहले केवल परमात्मा था, यह सृष्टि हो गई तो भी परमात्मा ही है, और इस सृष्टि का विलय हो जाता है तो भी परमात्मा ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो अध्यात्म ज्ञान है इसके नित्य स्वरूप को पहचानो। फिर तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो अर्थ का दर्शन कराए, सम्य परमात्मा का दर्शन कराए। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जो दिखाए वही तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान यहाँ उससे अर्थ मत लेना कि भाई 5 तत्व होते हैं, छित जल पावक गवर समीरा, इनका ज्ञान ही करना पंच तत्व का ज्ञान है, यहाँ ये नहीं है। क्योंकि अध्यात्म तत्व की बात चल रही है। तो तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो तुम्हें तत्व का दर्शन कराए। कैसे? कि जिस सह पे नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है, जहां भी हमारी नजर पड़ती है वो परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान यही है, इसी को कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। अज्ञानम यद तो अन्यथा, इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। तो अज्ञान से बचो और ज्ञान को प्राप्त करो, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो और तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हैं। आज के प्रसंग को आपने श्रवण किया, गीता ज्ञान का उपदेश, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आज पूर्णमासी है। क्या है? पूर्णमासी है, और आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, पूर्ण ज्ञान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।